ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर्व एपिसोड संख्या 59। अभी तक आपने सुना जरासंध के विषय में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की बातचीत। अब कथा आगे। आज की कथा होगी जरासंध की उत्पत्ति और शक्ति का वर्णन। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि यह जरासंध कौन है और इसे इतनी शक्ति और पराक्रम उन्हें कहां से प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जरासंध के बल वीर्य का वर्णन मैं करता हूं। कुछ समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा राज्य करते थे। वे तेजस्वी, क्षमाशील, दंडधर एवं ऐश्वर्यशील थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदरी कन्याओं से विवाह किया और उससे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा। इस प्रकार विषय सेवन करते हुए उनकी जवानी बीत गई, परंतु मंगलमय होम, पुत्रष्ट यज्ञ आदि करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशिक तपस्या से उपराम होकर इधर आए हुए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। राजा बृहदत्त अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रत्न आदि की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। सत्यवादी चंड कौशिक ऋषि ने राजा बृहदत्त से कहा, राजन, मैं तुमसे संतुष्ट हूं, जो चाहो मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूं, भला अब मैं वर लेकर क्या करूंगा। राजा की करुण वाणी सुनकर चंड कौशिक ऋषि कृपावश हो गए एवं ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे, उससे एक फल उनकी गोद में गिरा। महर्षि ने उसे उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा को दे दिया। महात्मा चंड कौशिक ने राजा से कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। बृहदत्त अपनी राजधानी में लौट आए और शुभ मुहूर्त में वह फल दोनों रानियों को दे दिया। रानियों ने उसके 2 टुकड़े किए और बांटकर एक एक टुकड़ा खा लिया। महर्षि की सत्यवादिता के प्रभाव से दोनों रानियों को गर्व रह गया। राजा बृहदत्त की प्रसन्नता की सीमा न रही। समय आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक में एक आंख, एक बांह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखते ही दोनों रानियां कांप उठी। उन्होंने दुख से घबराकर दोनों सजीव टुकड़ों को रनिवास के बाहर डलवा दिया। हे राजन, वहां एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम जड़ा था। उसने उन दोनों टुकड़ों को उठाया और संयोग व सुविधा से ले जाने के लिए एक साथ जोड़ दिया। बस अब क्या था, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गए। कुमार ने गंभीर स्वर से रोना शुरू किया। तब राजमहल से सभी लोग आना इकट्ठा हो गए। जरा राक्षसी ने मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में लेकर राजा के पास आकर बोली, राजन, यह लीजिए अपना पुत्र। महर्षि के आशीर्वाद से आपको यह प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। राजा बृहदत्त ने बालक के जातक कर्मादि संस्कार विधि पूर्वक किए। जरा राक्षसी के नाम पर सारे मगध देश में उत्सव मनाया गया। बृहदत्त ने अपने पुत्र का नामकरण करते हुए कहा कि इस बालक को जरा ने संधित किया है, यानी कि जोड़ा है, अतः इसका नाम जरासंध होगा। कुछ समय के बाद महर्षि चंड कौशिक पुनः मगध देश में आए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी और बहुत बलवान होगा। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर भी इसे दर्शन देंगे। इतना कहकर महर्षि चंड कौशिक चले गए। प्रभु जी, बृहदत्त ने जरासंध का
राज सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं वे रानियों के साथ वन में चले गए। वास्तव में जरासंध की शक्ति महर्षि चंड कौशिक के कहे जैसी ही है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, यद्यपि हम लोग बलवान हैं, फिर भी अब तक नीति की दृष्टि से उसकी उपेक्षा करते हैं। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।